Guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called arithmetic progression. Last lecture में हमने 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। अब रहते हैं 7 से लेकर 20 तक। 7 से लेकर 20 तक 14 क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी का बोलता है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। फाइंड द 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। वैसे तो हो जाएगा, बट अगर किसी बच्चे को दिक्कत आ रही हो तो देखते हैं, हाइलाइटर का प्रयोग करते हैं। फाइंड द 31st टर्म। फाइंड द 31st टर्म का मतलब हुआ A31 निकालो। हमने कहा लो जी, A31 होता है A प्लस 30D। इसके आगे हमारी हालत खराब हो गई, क्योंकि हम ना ए पता है ना डी पता है। ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38। 11th टर्म इज 38 का मतलब A11 इज 38 का मतलब A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 38 एंड हुज 16th टर्म इज 73। 16th टर्म का मतलब मेरे बच्चे क्या होगा, A16 इज 73। A16 से पंगे ले सकते हैं। A प्लस 15D इज इक्वल्स टू 73। तो A प्लस 10D is equals to 38, a plus 15d is equals to 73। माता रानी का नाम लो। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एलिमिनेशन मेथड लगेगा। माइनस 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 कैंसल। -5d इज इक्वल्स टू 13 में से 5 जाएगा, 8 जाएगा, बचेगा 5। -6 में से ये 3। क्या कर रहे हो समीर सर, माइनस प्लस में गलती कर रहा हूं, देख रहे हो। ये आएगा 5, 6 में से 3 गया 3, -35, माइनस से माइनस गया, डी की वैल्यू आई 35/5। तो डी कॉमन डिफरेंस आ गया 7। कॉमन डिफरेंस 7 आया, इमीडिएटली शरीफ इक्वेशन में डालेंगे। a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38। तो क्लास ध्यान से देखेगी। ओह, a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 38। तो a हो जाएगा 38। ये 10 7 से 70 प्लस होगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो अगर क्लास देख रही है तो a बराबर हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, फिर वही अगर मैं सही चल रहा हूं तो, और माइनस में। तो a आ गया -32। कैलकुलेशन अब हमें फाइनली निकालनी है 31st टर्म होती है a प्लस 30d। a है -32 प्लस 30 इंटू 7, तो -32 प्लस 210। अगर क्लास ध्यान से देखे तो 210 -32 इज 178। ये इस एपी की 31st टर्म है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इजी क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आता है बेटा 8th। 8th में मैं कैटेगरी लिख दूंगा कि गुड है, एक थोड़ा सा अच्छा है। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। 50 टर्म्स का मतलब होगा n इज इक्वल्स टू 50। आपके माइंड में ये जाना चाहिए 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। उसने सिर्फ घुमाना है। फाइंड द 29th टर्म ऑफ 29th टर्म निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, हमें पता चल गया, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म इज 12 का मतलब हुआ, अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी A3 दे रखा है 12, थोड़ा सा और आगे कर दो, A प्लस 2D दे रखा है 12। ये पहली चीज। एंड लास्ट टर्म, जब भी एक वर्ड हो लास्ट टर्म, विच टर्म या nth टर्म, एक ही बात होती है, ये आपको अपने माइंड में डालनी है। लास्ट टर्म बोलूं, nth टर्म बोलूं या विच टर्म बोलूं, तो an इज इक्वल्स टू 106।
तो इतने में एक बच्चा बोलेगा नहीं सर, ए एन की जगह मत लिखो, ए एन की जगह लिखो ए 50 इज इक्वल्स टू 106 बिकॉज एन इज इक्वल्स टू 50 है। तो ए प्लस 49D इज इक्वल्स टू 106, ये सेकंड बात हो गई। और हमें निकालनी कौन सी है? फाइंड इट्स 29th टर्म। A29 हमें फाइंड करना है। A29 मतलब A प्लस 28D हमें फाइंड करना है। बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन जैसा है। तो क्लास बोलेगी सबसे पहले हमारे पास क्या है? नाउ A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 12, A प्लस 49D इज इक्वल्स टू 106, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, माइनस 47D इज इक्वल्स टू 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4 और 10 में से 1 जाएगा 94, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, डी हो गया 94 अपॉन 47, 47 वन जा 47 टू जा। अगर क्लास 7 है तो कॉमन डिफरेंस आ गया 2। अब पुट इन a प्लस 2D इक्वल्स टू 12, a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 12, a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 12, a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4, a इज इक्वल्स टू 8। फर्स्ट टर्म भी आ गई, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज हमने कहां पुट करनी है? यहां पर। तो a कितना है? 8 प्लस 28 इंटू 2, अगर 7 हो तो कहीं ऐसा ना हो मैं कोई चीज जल्दबाजी में कर रहा हूं। d की वैल्यू ये 2 पुट करी है और a की वैल्यू ये 8 पुट करी है। ये ध्यान से देख लेना, मेन चीज कराना नहीं होता, मेन होता है समझाना। 8 प्लस 56 दैट इज बेटा 64। कौन सी टर्म आ गई आपकी? 64 आपकी आ गई इसकी 29th टर्म, अगर मैं समझा पा रहा हूं तो। अब क्वेश्चन नंबर 9th क्या कहता है? 9th कहता है इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म। सिर्फ बातों को अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। इफ द थर्ड एंड द 9th term of an APR 4 and -8 respectively, 4 and -8 respectively, which term of this क्या दे रखा है? AP is 0। आराम से, कुछ बड़ा नहीं है, ये थर्ड टर्म, ये 9th टर्म। और जब भी विच टर्म यूज होता है तो nth टर्म इज 0। हमें निकालना है विच टर्म, मतलब हम सबसे पहले देखेंगे सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है। थर्ड टर्म दे रखी है, थर्ड टर्म दे रखी है 4 और 9th टर्म दे रखी है A9 इज इक्वल्स टू -8। और कौन सी टर्म 0 होगी? कौन सी टर्म मतलब n हमें निकालना है, हमें निकालना है n। कौन सी टर्म 0 होगी? ध्यान से। तो a प्लस 2D इज इक्वल्स टू 4, a प्लस 8D इज इक्वल्स टू -8। तो a प्लस 2D इज इक्वल्स टू 4 के नीचे a प्लस 8D इज इक्वल्स टू -8। क्लास 7 है तो ये माइनस ये माइनस ये प्लस, -6D इज इक्वल्स टू 12। तो D की वैल्यू आ जाएगी 12 अपॉन -6, D इज इक्वल्स टू -2। कॉमन डिफरेंस आ गया -2। अपनी हर छोटी से छोटी अचीवमेंट को एंजॉय किया करो, यही लाइफ है। कोई और कब छोटी अचीवमेंट बड़ी में कन्वर्ट हो जाए नहीं पता चलता। नाउ a प्लस 2D इक्वल्स टू 4, ये d की वैल्यू मैंने यहां पुट करी है। a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल्स टू 4, a -4 इक्वल्स टू 4। तो a इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4, a इज इक्वल्स टू 8। फर्स्ट टर्म भी आ गई, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। जीत सिर्फ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस से है। अब बोल रहा है कि निकालो कौन सी टर्म 0 होगी। वी हैव an इज इक्वल्स टू 0, मतलब a प्लस n-1D इज इक्वल्स टू 0। a है 8 प्लस n-1 इंटू d इज -2 इज इक्वल्स टू 0। 8 -2n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0।
माइनस इंटू प्लस इज माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो 10 माइनस 2n इज इक्वल्स टू 0, 10 इज इक्वल्स टू 2n, तो n की वैल्यू आ जाएगी 10/2, दैट गिव्स यू 5, और क्योंकि n की वैल्यू आई है 5, प्रॉपर आंसर लिखो अथॉरिटी के साथ, फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। शून्य ही शुरुआत, शून्य ही अंत, अनंत, ये बात याद रख लेना। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अप है, थोड़ा सा ध्यान से देखना वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10th, द 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, find common difference। बच्चा कहेगा सर मुझे कुछ समझ नहीं आया। हो सकता है ऐसा किसी बच्चे से कि बच्चे को क्वेश्चन ना समझ आए, बट बच्चा कह रहा है सर मुझे एक चीज समझ आई है, जो सीधी सीधी भाषा में उसने लिखी हुई है कि फाइंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब डी हमें निकालना है। 17th टर्म एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7। सबसे पहले छोटी क्लासेस में चलेंगे, जो बच्चों वाली क्लास होती है। 17th टर्म एक्सीड्स 10th टर्म का मतलब पहले बात करो, 17th टर्म बड़ी है या 10th टर्म बड़ी है, पहले ये देख लो बस। अगर ये समझ आ गया तो बल्ले बल्ले हो गई। 17th टर्म बड़ी है या 10th टर्म बड़ी है, देख लो। वो कह रहा है 17th टर्म एक्सीड्स, 17th टर्म एक्सीड्स द 10th टर्म, मतलब 17th टर्म बड़ी है 10th टर्म से, और कितनी बड़ी है, बाय 7, बाय 7। ये बड़ा और ये छोटा, बड़ा और छोटा कभी भी बराबर नहीं होते, बट इनको बड़ा करना है, बराबर करना है, तो बड़ा बराबर होगा छोटा प्लस समथिंग। छोटे में कुछ प्लस कर दो तो वो बड़े के बराबर आ जाएगा, अगर समझा पा रहा हूं तो। पापा 45, आप 15 बराबर नहीं हो, बराबर करना है तो आप में छोटे में कुछ प्लस करना पड़ेगा। वो समथिंग यहां पर 30 है, वो समथिंग यहां पर 7 है, मतलब बड़ा A17 इज इक्वल्स टू A10, ये छोटा है, छोटे में प्लस करेंगे 7, क्योंकि एक्सीड्स बाय 7 क्लियरली दिया हुआ है। अब फर्स्ट तो नहीं गए सर, A+16D, A+9D प्लस 7, A+16D माइनस A माइनस 9D इज इक्वल टू 7। ए से ए गया, 16 में से 9 गया, 7D इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू 7/7, तो D इज इक्वल टू 1। कॉमन डिफरेंस इज 1। ये क्वेश्चन में सिर्फ कॉमन डिफरेंस ही निकाला जा सकता था और कॉमन डिफरेंस ही पूछा गया है, तो ये बात याद रख लेना, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अगर मैं समझा पाया हूं तो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 फॉर यू। अच्छा क्वेश्चन था, अगर समझ आया। 9 नहीं 10 था, ये 10 था, इससे पहले वाला 9 था, ये 10 था, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे यारा, वो कहता है विच टर्म, जैसे उसने पहला वर्ड बोला विच टर्म, तो आपके दिमाग के सॉफ्टवेयर में एक टर्म आनी चाहिए, विच टर्म बराबर होती है nth टर्म। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 dot will be 132 more than 54th टर्म। अगर मुझे पैसा लगाना हो, सॉरी टू से एक एग्जांपल है, अगर मुझे कहना हो कि कोई इस एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन नहीं है, बट एग्जाम में आने के चांसेस इसके ज्यादा हैं, ये बात याद रख लेना। तो वो बोल रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी दे रखी है, इज 132 मोर देन 54th टर्म। मेरे को तो चक्कर आ रहे हैं, तो जब मुझे चक्कर आ रहे हैं तो मैंने सबसे पहले एपी लिखा, एपी में ए दिया 3, कॉमन डिफरेंस बराबर है 15 माइनस 3, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 12। मैंने कहा बाद की बात बाद में देखेंगे,
पहले इसको देख लेते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। ध्यान से देखना, अगर साथ हो तो विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म की बात हो रही है तो इस पूरी लाइन की जगह ए एन लिख दिया। विल बी 132 मोर देन, कौन सी टर्म 132 ज्यादा होगी, 132 ज्यादा होगी किससे, 54th टर्म से। लैंग्वेज को पकड़ो, विल बी 132 मोर देन 54th टर्म, 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी कौन सी टर्म, ये हमें बताना है। तो अब कौन सी टर्म के लिए हमारे पास एक ही चीज है, सबसे पहले माइंड में आएगा ये बड़ा है, ये छोटा है। पहले लैंग्वेज में से इसको पकड़ो, विच टर्म बड़ी है 132 किससे, 54th टर्म से भी 132 बड़ी है, बताओ कौन सी टर्म। तो विच टर्म बड़ा बराबर छोटा में प्लस कर दिया 132, छोटे में प्लस कर दिया 132। विच टर्म होती है a प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल्स टू a प्लस 53d प्लस 132। अगर स्टाइल मारना होगा तो ये a प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस होगा, मैं a से a कैंसिल कर दिया डायरेक्टली। अब n माइनस 1 इंटू डी है 12 इज इक्वल्स टू 53 इंटू 12 प्लस 132। थोड़ा सा स्टाइल मारेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करा। n माइनस 1 इंटू 12, यहां से 12 कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन आया तो बचा 53 प्लस 12 वन जा 12 वन जा। अगर क्लास साथ है तो क्लास बोलेगी ये 12 से ये 12 कट गया, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 53 प्लस 11 इज 64, तो n इज इक्वल्स टू 64 प्लस 1, n is equals to 65, therefore क्लास क्या लिखेगी, 65th term, 65th term is 132 more than 132 more than 54th term। चाहो तो चेक कर लेना, दोनों टर्म्स निकाल भी लेना और माइनस करके देख लेना। आई होप कि मैं ये समझा पाया हूं। इसमें मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन में लेवल अप आप लोगों का करने की कोशिश करी है, नहीं तो क्या होता, हमें 53 इंटू 12 निकालना पड़ता, उसमें 132 ऐड करना पड़ता, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर उधर जो लंबी टर्म्स आती उन्हें माइनस मल्टीप्लाई करने में आपका टाइम जाता है। आपको एक बात बताता हूँ, आपके पापा जब घर पे होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बचाते हैं, जब आपके पापा गाड़ी चला रहे होते हैं तो पेट्रोल बचा रहे होते हैं, और वैसे ही एग्जाम में आपको टाइम बचाना होता है। एग्जाम में एक ही चीज की लड़ाई है, टाइम की लड़ाई है। अगर टाइम नहीं बचाओगे तो भैया गड़बड़ होएगी ही होएगी। एग्जाम में, एग्जाम की जो करेंसी है वो टाइम है। अमेरिका की करेंसी डॉलर है, इंडिया की करेंसी रुपीज है, और एग्जाम की करेंसी टाइम है। तो एग्जाम में आपको ये नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन कम समय में सॉल्व करना है, और टाइम बचाने के लिए प्रैक्टिस से बड़ी कोई चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है, ध्यान से, टू APs have same common difference if, sorry if नहीं, the difference between their 100th terms is 100, what is the difference between their 1000th term, what is the difference between their 1000 term। ध्यान से देख लेना बेटा जो मैं कहना चाह रहा हूं। सबसे पहले सॉल्यूशन करने से पहले हमें पहली लाइन ही नहीं समझ आई, टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। जिस बच्चे ने मेरे सारे लेक्चर सुने हैं उसको इसमें दिक्कत नहीं होगी, वो लिखेगा लेट फर्स्ट एपी बी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 डॉट, फिर लिखेगा सेकेंड एपी बी ए डैश प्लस डी कॉमा
ए डैश प्लस 2d कॉमा ए डैश प्लस 3d dot 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 because both have same common difference. कॉमन डिफरेंस का मतलब d दोनों में सेम है. अब हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म a100 माइनस a डैश 100 इज 100. ये गिवन है. हमें टू फाइंड क्या करना है? डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म. फ्लो में बंदा बोल देता है कि अगर 100 टर्म के बीच में डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म के बीच में डिफरेंस 1000 होगा. सिंपल सी बात है. नहीं, यही गेम थी. अब कैसे निकलेगा? आई डोंट नो. ये हमें गिवन है और ये हमें निकालना है. तो मैंने कहा देखता हूं. हालत तो खराब हो रही है, नहीं हो रहा मेरे से ये. हमने कहा सॉल्यूशन में आया a1000 माइनस a डैश 1000 हमें निकालना. तो a1000 होगा a प्लस 123d 999d माइनस a डैश प्लस 999d. कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है. a प्लस 999d माइनस a डैश माइनस 999d. क्लास देखेगी 999d से 999d चला गया a माइनस a डैश. इसको मान लिया इक्वेशन 1 और मैं थोड़ा सा घबरा गया कि भैया सही है. अब थोड़ा सा देखना. बच्चा कहेगा सर आपने ये यूज कर लिया कि डी सेम है, आपने इससे भी पंगे ले लिए. इससे पंगे नहीं लिए, कहीं कुछ इधर छुपा हुआ है. तो a100 का मतलब होता है a प्लस 99d माइनस a डैश प्लस 99d. हमें गिवन है 100. ब्रैकेट खोलो. a प्लस 99d माइनस a डैश माइनस 99d इज 100. सॉरी 99d से 99d चला गया. बचा क्या? a बचा है. टाइगर जिंदा है. a बचा. a माइनस a डैश कितना आ गया? 100. a माइनस a डैश 100 आया. हमने ये इसे माना इक्वेशन 2. देयरफॉर ये जो वैल्यू आ गई है क्या आ गई? 100 फ्रॉम इक्वेशन 2. कि अगर 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 ही होगा. 200 या 500 नहीं होगा. यही चीज आपको ध्यान देनी है. इस चीज को समझो. बात समझ आ रही है तो करो, नहीं समझ आ रही तो एक बार दोबारा देखो. ये करने के बाद 13, 14, 15 में थोड़ा लेवल अलग हो जाता है. तो इस लेक्चर में मैंने आपको जो क्वेश्चंस कराए हैं पहले इन पे पकड़ करो, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एक बार खुद से ट्राई करो. फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय. गॉड ब्लेस ऑल. जय माता दी. और खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो. थैंक यू.